नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाटीदार जनकपुर से स्वागत करता हूं आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। अपन रकबे की बात करेंगे वीडियो के इसमें। तो सबसे पहले इसमें हाजिर के और वायदा के बाज़ार देख लेते हैं क्या रहा। मैंने 16 तारीख को वीडियो बनाया था, उसके बाद आज 23 में क्या डिफरेंस रहा वो देख लेते हैं। उसके बाद में कुछ रकबे के आंकड़े आए हैं मेरे पास, तो उसकी बात करूँगा मैं। हाजिर बाज़ार देखें तो वहाँ सामान है 3 युआन से लेकर 6 युआन तक। अपनी करेंसी में देखें इसको तो 6600 से लेके 13,200 तक है, यानी कि वहाँ बाज़ार हाजिर में सामान है। ये तेज़ी अपने यहाँ चल रही है, अच्छी तेज़ी चल रही है। ये शॉर्टेज की तेज़ी हो सकती है, मंडियों में थोड़ी आवकें कम पड़ी है। सभी को ऐसा लग रहा है कि अब माल ज़्यादा नहीं है किसानों के पास। हो सकता है 5% 10% माल है, पर फिर भी ये थोड़ा सा कम ही लग रहा है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना है और अभी डिमांड भी कुछ बड़ी होगी ठंड की वजह से। तो ठीक है, अच्छा है, फ़ायदा है। जिनके पास लहसुन है किसान भाइयों के पास, उनको फ़ायदा मिल रहा है, बढ़िया भाव है, ठीक है। आइए इसका वायदा देख लेते हैं। अप्रैल 2024 वाला जो वायदा है 7800 था 16 तारीख को, वो आज भी 7800 ही है, समान है, यानी कि 2024 अप्रैल वाला। दिसंबर 2023 वाला की बात करें तो 7680 था, जो आज घटकर 180 पॉइंट घट के 7500 है। ये इसलिए घटा है, ये दिसंबर, अब इसकी कट ऑफ की तारीख कटान आ रहा है, इसका कट ऑफ हो जाएगा दिसंबर में, तो ये उठापटक हो रही है इसमें। तो इससे अपन इसको तेज़ी मंदी को ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो अगले वायदे में दिखेगी आपको। अगस्त 2024 वाला जो मैं वायदा बताता था आपको 5780, वो 670 पॉइंट बढ़कर 6450 हो गया है। और अक्टूबर 2024 वाला जो अभी पिछले 3-4-5 दिन पहले 6000 चल रहा था, ये नया वायदा बता रहा हूँ मैं आपको, अक्टूबर 2024 वाला। ये 6000 चल रहा था, ये 6500 है, 500 पॉइंट इसमें भी बढ़े हैं। यानी कि 2024 वाले जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले जो वायदे हैं उनमें 500 से 700 पॉइंट की तेज़ी आई है। ये गौर करने वाली बात है। अभी वाले तो जो चल रहे हैं, तो आगे वाले में तेज़ी आई है। ये क्यों आई है तेज़ी, ये आपको रकबे के आंकड़े में मालूम पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा। सेंटिमेंट क्या चल रहा है वहाँ का, आगे से अपना क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे, ये अभी जो अब मैं रकबा बताऊँगा उसमें मालूम पड़ेगा आपको। और फ्लेक्स का बाज़ार देख लेते हैं, जो 16,220 था वो 16,860 है, यानी 640 पॉइंट की उसकी फ्लेक्स के हाजिर में भी तेज़ी है। और इसका मैं मई का वायदा बताता था आपको 2024 का, ये 20 पॉइंट प्लस होकर 1900 है, जो 1880 था। अभी एक रकबे की बात कर लेते हैं। ये आंकड़े मेरे पास आए हैं, एक ब्लॉगर है, अच्छा ब्लॉगर है, मैं उसके पिछले साल वाले भी मैंने पढ़े हैं उसके माफ़ करिएगा दोस्तों, खांसी हो रही है, थोड़ी सी परेशानी है। तो रकबे की मैं बात कर रहा हूँ, जो ब्लॉगर जहाँ से मैंने आंकड़े लिए, इसने पिछले साल भी सर्वे किया था, तो इसका सर्वे करीब सटीक था, तो उसी से मैंने ये आंकड़े लिए हैं। अभी ये कल परसों ही उसने एक ब्लॉग डाला है, तो ये इसने 4 राज्यों का सर्वे किया है इसकी टीम ने। पूरी टीम होती है जो सर्वे करती हैं अलग अलग किसान राज्यों में जाके किसानों से बात करके। तो ये 4 राज्यों का सर्वे किया इन्होंने, शेंडोंग, हेनान, जियांगसू और हेबेई, ये 4 जो स्टेट है, वहाँ के 4 स्टेट में इन्होंने सर्वे किया है। और जो मैं आपको जो आंकड़े बताऊंगा, ये वहाँ के अलग अलग काउंटी हैं, जैसे तहसील या ज़िला मान लें, वो बड़े राज्य हैं और इनके ज़िले जैसे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो लहसुन के बारे में, जहाँ चाइना का सबसे महत्वपूर्ण जिसको राजधानी बोला जाता है जिनजियांग, जहाँ का मैं आपको भाव बताता हूँ, वहाँ की मंडी का जिनजियांग है, ये शेंडोंग प्रोविंस में आता है। और वहाँ का इन्होंने रकबे में सर्वे किया तो पिछले साल के कंपेयर में 3% कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ लहसुन का इसका निष्कर्ष निकलता है तेज़ी मंदी का। और रकबा बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो ये यहाँ पे 3% कम है। अब हेनान की बात करें अपन, तो हेनान प्रोविंस में 8% बड़ा है, और ये करीब 10% तक बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये अनुमान है इनकी टीम का। और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और यहाँ इसमें आर्टिकल में उन्होंने लिखा हुआ है कि हेनान के किसानों ने प्रति एकड़ 10,000 युआन से लेकर 15,000 युआन प्रति एकड़ कमाए हैं पिछले साल।
तो अच्छे पैसे कमाए तो वो भी थोड़ा बहुत रकबा बढ़ाएंगे, तो 10 से 8 10% बढ़ा हुआ है। ये 10% से, इनका मानना है 10% से ज़्यादा रकबा नहीं बढ़ेगा ये। और इसके बाद अगला जो शहर है, एरिया है, ये जियांगसू है। यहाँ पे 7 से 8% रकबा बढ़ा है। और इसके बाद है चौथे नंबर पे लैनलिंग करके एक एरिया है, जहाँ पे 5% बढ़ा है। और 5वें नंबर पे है लाइवू करके है, एक एरिया के नाम है, शहर के नाम है ये, तो वहाँ 3% कम हुआ है। एक छठा है डाइम्यो करके है, वहाँ 10 से 12% ज़्यादा है। ये डाइम्यो जो मैंने आखिरी में बताया है, इसका क्षेत्रफल कम है। जैसे कुछ एरिया चलता है ना, जैसे कुछ एरिया में उसका वेटेज जो है, जैसे कि छोटा एरिया ही है, अगर वहाँ 10% भी बढ़ता है तो दूसरे बड़े एरिया की तुलना में वहाँ 1-2% ही बढ़ता है। तो ये अलग अलग प्रतिशत में है। और इनकी टीम ने जो एक कंपैरिजन किया है वेटेज का, वेटेज मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये 4-5-6 जगह बताई है, तो ये सब एरिया कौन कितना बड़ा है, उस एरिया के हिसाब से अगर उसमें घटता बढ़ता है तो वो कितना प्रतिशत इम्पैक्ट करता है ओवरऑल जो रकबा बढ़ेगा पूरे देश का, चीन का। तो वहाँ में जो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका वेटेज बोलते हैं उसको, कि इस एरिया का इतना वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वहाँ का जिनजियांग का है, हेबेई का है, 2-3 जो काउंटी है वहाँ का है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, मैंने पहले भी बताया, जिंगजियांग में 3% घटा है। और भले दूसरे काउंटी में 10%, 8% बढ़ा है, तो भी फिर भी उसके कंपैरिजन में उसमें वेटेज में कम ही रहता है। तो कुल मिलाकर इनकी टीम ने जो सर्वे किया, उसमें जो फाइनल जो वर्डिक्ट आया उसका रकबे का क्या है निर्णय, तो वो है केवल 5% रकबा बढ़ा है इनके हिसाब से। अभी जो उन्होंने सर्वे किया, हो सकता है 1-2 सर्वे और करें हैं, पर जो प्रारंभिक रूप से अभी जो सर्वे किया उसमें केवल 5% रकबा ही बढ़ा है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है, 5% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पिछले साल का। और इस रकबे से तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आना नहीं है। और इसकी बात अपन फिर करेंगे। अभी एक इसमें जो भाव के लिए जो सबसे मुख्य मुद्दा है वहाँ के लिए, वो है इन्वेंट्री का। जो पुराना स्टॉक है अभी, उस पर नज़र रहती है सभी की कि अभी स्टॉक कितना है, कम हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है। तो अभी ये अपने दिसंबर ख़त्म होगा, तब वहाँ नए साल में उनको 6 महीने हो जाएंगे उस माल को। जून जुलाई में माल निकलता है, तो 6 महीने और बचेंगे। तो उस 6 महीने के बचे हुए के हिसाब से वो इन्वेंट्री कितनी है और समय कितना बचा है, उस हिसाब से भाव का डिसीजन होता है। तो इन्वेंट्री के आंकड़े भी आते रहते हैं, तो उस हिसाब से भाव ऊपर नीचे होता है। फिर भी वहाँ का भाव अभी तो स्थिर चल रहा है, पर अपने यहाँ क्या शॉर्टेज की वजह से तेज़ी लग रही है, क्योंकि पुराना माल बहुत कम रह गया है। और अपन अभी बात कर रहे थे रकबे की, तो रकबा अभी इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं डालेगा, उसकी वजह है कि अभी जो माल जो अवेलेबल है पुराना वहाँ पे कोल्ड स्टोर में, और वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अभी रकबा कम ज़्यादा हुआ है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा, क्योंकि फसल जून जुलाई में आती है, तब तक उस पर मंथन होता रहेगा और उसका शॉर्टेज और ओवर सप्लाई का जो सिस्टम है उस पर भाव चलेगा। पर ये चीज़ें, जैसे मैंने पूरा आर्टिकल आपको ये शॉर्ट में बताया है, मेरे को तो एक चीज़ समझ में आई, कोई से भी देश में पूरी दुनिया में किसान एक जैसे होते हैं और उनकी साइकोलॉजी एक जैसी होती है किसी भी फसल को लेकर बोवनी करने के मामले में। अब इस पूरे आर्टिकल में मैंने शॉर्ट नोट में बताया आपको, पर उस आर्टिकल में जहाँ भी जिस एरिया का भी जिक्र हुआ है, वहाँ के किसानों की वहाँ की जो साइकोलॉजी है वो बताई गई है कि वहाँ लोग रकबा बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हर एक में ये आया कि अगर थोड़ी सी इनकम बढ़ी है तो उनकी साइकोलॉजी है कि रकबा बढ़ा है, पर वहाँ पे भी वही परेशानी आ रही है। कुछ तो उसकी जो कास्ट है लहसुन की बोवनी की, वो बहुत ज़्यादा है। बीज महंगा है, जैसे अपने यहाँ भी अपन बोलते हैं बीज बहुत महंगा है, तो वो एक कास्ट मैटर कर रही है। और वहाँ पे भी लेबर से ही चुपाई होती है, तो वहाँ लेबर वहाँ पे भी नहीं मिल रही है। वहाँ पे भी बहुत सारे हाथ से ही बोवनी करते हैं, हर जगह वहाँ मशीनें नहीं चलती हैं। अपने को ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है तो सारी चीज़ें मशीनों से ही होता होगा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एरिया में तो हाथ से ही चुपाई करते हैं वो, तो लेबर भी नहीं थी और ये इसका लागत भी ज़्यादा थी। तो बोवनी कुल मिला के अभी तक तो 5% बढ़ी हुई दिख रही है। अगर ये इसका अपन मान लें राउंड फिगर में भले 10% भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और अपने यहाँ के रकबे की भी मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि रकबा बढ़ेगा तो मुश्किल से 25%, 30% से ज़्यादा रकबा नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मुझे नहीं लगता है कि 2 गुना 3 गुना हो गया है। और वैसे भी अपने यहाँ के भाव तो यूट्यूबर की आवाज़ जैसे तेज़ होती है उससे भाव बढ़ते हैं। यूट्यूबर ही भाव बढ़ाते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो उससे भाव बढ़ जाते हैं मंडी में लहसुन के। मजाक वाली बात है किसान साथियों, ऐसे मतलब इसमें मेरी कोई ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं, पर ऐसा लगता है जैसे भाव किसी यूट्यूबर बढ़ा रहे हों, जैसे मंडी वाले और व्यापारियों का इनमें योगदान नहीं है, या फिर माल कम है तो इसलिए भाव नहीं बढ़ रहे हैं, यूट्यूबरों की वजह से भाव बढ़ रहे हैं। और कुछ और छूट गया हो तो मैं देख सकता हूँ। मेन तो यही था, ये आंकड़े जो आए थे अभी बोवनी का प्रारंभिक रूप से मैं भी इंतज़ार कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे। वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि मेरे पास कुछ आंकड़े आएंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें तो जो मुझे भी डर था कहीं ऐसा नहीं हो कि चाइना में बहुत ज़्यादा 2 गुना रकबा हो जाए, तो 2 गुना रकबा नहीं होगा। ये करीब करीब कुछ आंकड़े और मैं बताता हूँ आपको। ये 2022 में जो बोवनी हुई थी, मतलब अभी जो माल वहाँ चल रहा है उसका कुछ 8 मिलियन हेक्टेयर कुछ रकबा का आंकड़ा था। 2021 में जो 22 के लिए माल आया था, और 2022 में कुछ 6 मिलियन के आसपास है। तो कुछ आंकड़ा, चलो मैं इसके बारे में फिर से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मेरे आंकड़ा भी इसी याद नहीं है। पर कुछ भी जैसे बहुत ज़्यादा नहीं था ये, पिछले साल में भी रकबा घटा ही है, वहाँ पे कम ही रहा है। और इस साल भी अगर केवल 5 या 10% बढ़ता है तो ऐसा कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के सप्लाई आता जाएगा, माल खपता जाएगा, वैसे ही चलेगी, बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई भी नहीं होगी और बाज़ार टिके रहेंगे मेरे हिसाब से। तो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताया है मैंने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।